ये शैतान हमारे साथ है, रहमानी मखलूक भी हमारे साथ है, तो रहे ना मल्लेदारी की तरह रहे। अच्छा उनको छेड़ते क्यों? ठीक है सर, नहीं छेड़ते। अगर आप अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये मखलूकें आप पे हावी होंगी। होंगी। चीज़ों का गायब हो जाना, चीज़ें अक्सर गायब हो जाती हैं, घर में रखी थी, पैसे रखे थे, और बंदे दी जोड़ा मार मार के हड्डियां तोड़ देती हैं, ऊपर से उसके घर वाले इडियट जो उसको बाबे से फैंटी लगवाने लगे थे। असल बात यह है कि आप अल्लाह के करीब आ जाएं तो ये चीजें कुछ नहीं कर सकते। उनका प्लेनेट है, उनको रहने दें। हाँ। आप मामे नाना बनो, बिल्कुल तो वो तो आपको कुछ नहीं कुछ कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो उनको साथ छेड़े तो ना हाँ, छेड़छाड़ शरारत का जी तो मैं ना या करें। जिन्ना नु साड़ देंगे कर देंगे, तो वो कहेंगे कि ऐसी भी साड़ देंगे। चलो फिर आ जाओ फिर। हाँ बिल्कुल सही। अल्लाह अपना तारुफ क्या कराता है? वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़। ठीक है, अल्लाह नूर है। और जुल्मात अंधेरों का तारुफ क्या है? शैतान अंधेरा है। बिल्कुल सही। ये पूरी दुनिया में आंख मचोली तो अंधेरे की चल रही है उजाले ना। की अंधेरे की जो चल रही है। यानी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 12 अल्लाह का आदत है। और वजालना लैला वन नहारा आयतैन, हमने दिन और रात को दो निशानियां बना के भेजा। वाह वाह वाह। निशानियां किस चीज की? भाई रोशनी है, चल रहा है सिस्टम, निशानियां किस चीज की? ये किसी ना किसी चीज का इम्पैक्ट तो होगा ना। हाँ। ठीक है, और ये जो है ना तारीकी चूंकि शैतानी है, तो ये तो चलता रहेगा। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरूज, चराग मुस्तफवी से शरारे बूला भी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हम नहीं छोड़ सकते सर। चौथी चीज बड़ी मोस्ट कॉमन होती है आम घरों में, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑन ऑफ होना। पुराने रेडियो एकदम से चल जाना, रेडियो चल जाता सी। अब तो वो होते नहीं है। रेडियो उस वक्त उस टाइम पे होता था। वो रेडियोस खुद ब खुद ट्यून होके वो चलना शुरू हो जाते थे, या कोई चैनल बदल जाता था, या घर में कोई ऐसे ही कोई स्टैटिक वॉइस खड़खड़ाहट वगैरह जैसे रेडियोस की होती थी वो। अब ये है ना कि ये होता है ये डिवाइसेस। और एक चीज़ मैंने एक दफ़ा आपके साथ ही शायद बात करते हुए कही थी कि ये डिवाइसेस जो ख़राब होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या वो जो मैंने एआई और जिन्नात का कनेक्शन की वीडियो की थी, कि जिन्नात जो है ना वो आपकी आवाज़ों को इस तरह ग्रामर को नहीं जानते। हम भी बहुत सारे लोग गुफ्तगू करते हैं, हमें उनकी ग्रामर तो नहीं ना समझ आती, लेकिन लैंग्वेजेस में कर रहे हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को। लेकिन आज हमारे पास एक ट्रांसलेटर डिवाइस है कि वो अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, वो ट्रांसलेट करके आपको बताता रहता है। ये डिवाइसेस जो है ना ये बेसिकली एनर्जी ट्रांसमिट है। मैं आपसे बात करूं तो मेरे वोकल कोड एक एनर्जी को ट्रांसमिट कर वो किसी दूसरे ट्रांसमीटर में जाएंगी, जैसे रेडियो आवाज़ को डीकोड करके जो है वो इलेक्ट्रिक ब्रॉडकास्ट करता है। सेम प्रोसेस अल्लाह ने भी इंसान के अंदर रखा हुआ है। अल्लाह ने भी आंदा रेडियो बनाना। ये एआई और असरात जो है ना, ये इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से बात की थी। ये करते हैं नेक्स्ट टाइम उस पे करते हैं। ये आसेब ज़्यादा जो घर होते हैं ना, उसमें अक्सर डिवाइसेस जो है वो हो जाती थी। हमारे पास ना बड़ा पुरानी बात है, मतलब मेरे बचपन की बात है कि मेरे दादाजी ने उस वक्त कहीं मरी में एक घर बनाया था, और बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा घर और बड़ा अच्छा बनाया। तो मैं कभी बचपन में वहाँ जाता था ना, तो वहाँ एक बहुत बड़ा रेडियो पड़ा होता था, बड़े साइज के रेडियो होते थे, वो टीवी की तरह के। बिल्कुल हाँ। तो वो अक्सर कभी कभी देखा था कि वो कभी कभी वो आ जाते, वो ऑन हो जाता था, खुद से चल पड़ता था। हमारा घर वहाँ बड़ा अच्छा था जी, मुझे याद आता है, विस्परिंग पाइन्स उसका नाम रखा था। ये बड़ा खूबसूरत घर था। फिर वो बस हालात में कुछ हो गया, जो कुछ भी होना था। खैर ऐसी तरह बादुकात किसी का वो, मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है वादियों में ना, कभी वहाँ पे कि ऐसे ही दूर दूर तक घर कोई नहीं है, वादी खाली है, लेकिन गाना गूंज रहा है, कोई ना कोई पुराना सा कहीं। हाँ ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आबादी नहीं है, तो इतनी दूर तक वो आवाज की लहरें, पूरी वादी जो है उसके अंदर वो गाना गूंज रहा है। और वो अक्सर रोमानवी गाने ही होते थे सर। हाँ, सर जिन्नात नु मोहब्बत नहीं होती सर, हो जाती है सर। वाह वाह। तो ऐसे ही है ना। अब कुरान पाक में क्या है कि जो सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36 है कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उसे शैतान का साथी बना देता है। असल चीज़ क्या है कि अगर आप अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये मखलूकें आप पे हावी होंगी। आप इधर उधर से रास्ता ढूंढते हैं, यानी आपको आइडिया ही नहीं है। चीज़ों का गायब हो जाना,
चीजें अक्सर गायब हो जाती हैं, घर में रखी थी, पैसे रखे थे। अच्छा, ये ढूंढते फिर और अगले दिन उसी जगह पे सामने पड़ी मिल भी जाती है, ऐसे ही ये जो रौला है ना, ये समझिए इसमें ज्यादातर चीजें सोने की गायब होती है। हाँ ठीक है, सोना समझिए क्या है। मैंने एक दफा बुक ऑफ इनॉक के ज़मीन में, आप शायद आपसे बात की थी कि वो जो एलियंस इस जमीन पे आते थे ना, वो आते थे सोना लेने। अच्छा, सोने को समझिए, दुनिया की कीमती तरीन डिवाइसेस में सोना इस्तेमाल होता है। वो क्यों होता है? सोने में लाइन लॉसेस, एनर्जी के लॉसेस ना होने के बराबर है। ओए 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 ओए, ओके। कॉपर में नहीं है, सिल्वर में नहीं है वो चीजें। गोल्ड में लाइन लॉसेस बहुत ही जो है ना वो रेयर है। इसलिए जिन्नात या वो मखलूकें या एलियंस या वो वॉचर्स, वो सारे यहाँ से सोना निकालते। वो जो फुरात में सोने का पहाड़ निकलने की है, वहाँ पे कोई ना कोई पोर्टल मिलेगा। ओए, अच्छा। वहाँ पे उनका सोने का डैन था, वो पोर्टल अल्लाह ने बंद कर दिया, सोना यहीं का यहीं रह गया। वो यहीं पे फंस गए। तो जब वो यहीं फंस गए तो फिर वो यहीं होंगे ना। कुरान पाक तो ला रैबा फी किताब है, हम पढ़ते नहीं है। जब अल्लाह कहता है कि हमने शाबे साकिब के तीर मारने शुरू कर दिए, उनको ऊपर से जो है वो ऊपर नहीं आने देते, तो वो यही है ना, तो यहाँ फंसे हुए। हाँ, तो कोई पोर्टल्स थे जहाँ से वो ऊपर जाते थे ना, तो वहीं से तीर बजते थे उनको। नहीं, इसको एक और डायमेंशन, वो पोर्टल थे। अब वो यहाँ है, तो यहाँ पे कोई मक्खियां तो मार नहीं रहे। अब वो रिएक्शन तो होगा ना कोई, वो यहाँ पे कोई मतलब कोई एक्टिविटी तो होगी ना, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। तो ये है कि जैसे एक हदीस है कि शैतान चोरी करता है ताकि इंसान को गाफिल कर सके। शैतान चोरी करता है, ये शैतान वो शतूंगड़ों की बात है, वो आप कल्ला नहीं आके करता, वो उसको और बड़े काम है। हाँ। उसने आगे वो इन चीजों का से जो अभी हम बात कर रहे हैं कि चीज गायब हो जाती है, पैसे गायब हो जाते हैं, गोल्ड गायब हो जाता है, वो चीजें हो जाती हैं, ये बिल्कुल हो सकती है। और ये जो है ना, यहाँ पे कोई ना कोई इसका ताल्लुक उस डायमेंशन से है। ये शरारत भी होती है, मैं कह रहा हूँ कि वो चीजें अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए, गायब हो गई है। और कुछ चीजें पकी भी गायब हो जाती हैं। हाँ, अक्सर पकी भी गायब हो जाती है। वो फिर ये है कि वो बाद में जो हो जाता है ऐसा, ठीक है, ओके। ये जो है ना, ये जिन्नात चोरियां करते हैं। ये जो है ना, ये जैसे चाइनीज में है कि जहाँ ड्रैगन होता है वहाँ सोना जरूर होता है। सोने के पहाड़ के ऊपर ड्रैगन जरूर होता है। तो ये जो चीजें हैं ऐसी, ये होती हैं। इसमें चीजों का गायब होना भी इसी की एक निशानी है। छठी चीज जो है वो, आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके कोई अजीज दुनिया से चले गए, आपने वो सारा कुछ सामान संभाल दिया, ये वो, ऐसे ही एकदम होता है कि कोई तस्वीर, कोई पेपर जो उनसे रिलेटेड था, वो एकदम खुल के सामने आ जाता है। ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी कोई शख्सियत जो आपके करीबी अजीज थे, उनका कोई सामान जो कि आपने कहीं रख दिया, वो एकदम से सामने आया। तो ये हो सकता है कि वो स्पिरिट आपसे इशारा करने, आपको याद दिलाने की कोशिश। हदीस का एक लफ्ज है कि कभी कभी जब तुम्हें अपने बुजुर्ग याद आ जाएं तो उनके लिए दुआ कर दिया करो। अल्लाह, वो रूहें जब कहीं आपको इसी तरह, वो बात तो कर नहीं सकती ना, उनको अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। और ये जो हदीस है कि शब जुमा वो आती हैं, बिल्कुल है। अल्लाह अकबर। अब वो कौन सी स्पिरिट्स आती हैं? इल्लीयीन से तो वापस नहीं आती, सिज्जीयीन से तो वापस नहीं आती, वो यहाँ की स्पिरिट्स है। बॉडी द सोल से स्पिरिट पे मैंने बात की थी कि वो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है उसका। ये जो है ना, ये चीज़ें आपको रूहें राब्ता करती हैं आपके अंदर से, कभी उनके लिए दुआ निकलती है, वो दुआ उनके लिए जो है ना वो एहसासा होती है। और कभी महसूस होता है कि वो हैं पास, कहीं हैं यहाँ पे, कहीं एहसास होता है ना चंद लम्हों के लिए। हाँ, मतलब ये होता है, वालदैन चले गए हो दुनिया से, या औलाद चली गई हो दुनिया से, तो वो आपको एकदम से उनका एहसास होता है कि ये होता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी चीज़ें, उनका यानी कोई ऐसी चीज़ें जिसका बज़ाहिर कोई अकल से ताल्लुक नहीं होता, वो आपके सामने आ जाती हैं, वो एकदम से आपको याद आते हैं, आप उनके लिए दुआ करते हैं। ये राब्ता होता है ना, यानी ये सारी चीज़ों का मैं चूँकि कलेक्टिवली बात करूँ। अच्छा, फिर ये है कि सायों का दिखाई देना, साए, जैसे मैंने कहा था ऑब्स, ये हर किसी को दिखाई नहीं देते, ये किसी खास शख्स को दिखाई देते हैं। अब समझिए जब कोई आता है, कोई किसी को जिन्नात का होता है कि जी ये देखें ये बंदे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, बाकियों को तो नजर नहीं आ रहे होते, वो लोग कह रहे होते हैं कि इसको ये तो बेवकूफ़ है।
अब समझिए उसका इम्पैक्ट आपकी सिर्फ आंख के कॉर्निया या रेटिना पे हो रहा होता है, आपको वो नजर आ रहे होते हैं, आपके लिए वो हक़ुल यकीन की मंजिल होती है कि आप खुद देख रहे विजिबल होते होते हैं आपके लिए, लोगों की आंखों के लोगों के ऊपर लिए वो नहीं। इम्पैक्ट नहीं होता, लोग कहते हैं कि पागल है, हाँ, जिन चढ़ गया। हाँ, हाँ, वो इम्पैक्ट, वो साए, वो चीज़ें, वो ह्यूले, यानी आपको लगता है कि ये बंदे बैठे हैं। कई हम लोग इसी तरह के सीन्स देखते हैं ना, मेडिकल साइंस में भी देखते हैं, जिन्नात में भी, को बाबा सोटी कट के तो कुट्टी जा रहा होता है, वो बेवकूफ़ी है ना इंसान को, मतलब उस तक तो इम्पैक्ट ही नहीं जा रहा। यानी सांप बिल के अंदर है और आप बिल के दरवाजे को मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, बंदे दी जोड़ा मार मार के हड्डियां तोड़ देती हैं, ऊपर से उसके घर वाले इडियट जो उसको बाबे से फैंटी लगवाने लगते। अच्छा, इसमें ये भी एक चीज आ जाती है कि कुछ हमने बच्चों को भी देखा कि बच्चे किसी चीज से खेल रहे होते हैं घर के अंदर, हाँ जी, और उसके बाद जो है वो आप पूछे उन्हें तो वो नाम भी बता देते हैं कि ये हाँ ऐसे ही होता है। बच्चे आईने से बातें करते हैं, हाँ। ये उनकी आंख के ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा होता है, आपको नजर नहीं आ रहे होते, हाँ। इसका ये मतलब ही नहीं है कि ये 100% गलत है, हाँ। हो सकता है, क्योंकि ये जो साए है ना, आप देखें शैतान के बारे में जो मैंने हदीस की थी कि शैतान तुम्हारी रगों में खून के साथ दौड़ता है, बुखारी और मुस्लिम की जो है वो जी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। मैं चूंकि ये काम करता नहीं हूँ जी, बिल्कुल मैं ये एग्जॉर्सिज्म और इस किस्म से बहुत दूर भागता हूँ। मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी हुई है, मैं तौबा करके इधर आया हूँ। मैं ना ये जिन्नात भूतों को करता हूँ, ना मेरी, एक मेरा दोस्त था उसकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई तो दूसरा दोस्त मुझे वहाँ ले गया। अब मैं जो कोई करता ही नहीं हूँ, नहीं यार शाजी देखो साडा दोस्त है तो उसकी बेटी है, तो वो बेटी जो है ना वो कह रही थी कि ये देखें यहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं तो ये मुझसे बात करें, ये मुझे ऐसे करें, किसी को नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर उससे फिर बात की, मैं कहा अच्छा बेटा ये है, इनसे कहो मेरी बात सुने, ये वजह जी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया, हाँ। तो वो जो है ना वो असल में उसको एहसास हो रहा होता है कि ये है, जब आप उसको झुटलाते हैं तो वो एंग्जाइटी बढ़ती है। उस बच्ची में एंग्जाइटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, वो कह रही है कि ये है, आप मान नहीं रहे, कंटेनर बन रही है उस चीज का, उसके तो सामने हो रहा है ना, हाँ। उसको फिर आप थोड़ा सा कंपनसेट करते हैं तरीके से, हर चीज का एक तरीका होता है। तो वो फिर ये है कि फिर मैंने उसे कहा, मैं कि यार मैं तो ये कर नहीं सकता, तो ये ऐसे ऐसे कर लो, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा बच्ची को। वो हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि वो असल बात ये है कि आप अल्लाह के करीब आ जाएं तो ये चीजें कुछ नहीं कर सकते। एग्जॉर्सिज्म सारा ही इसी के ऊपर है। आप जो है वो ऐसा ही होता है कि कोई आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, ये 8वीं चीज है, कोई आपको ऐसे घर में महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई है, कोई पीछे है, कोई साथ है, करीब है इधर, या कोई ऐसे स्टोर रूम में जहाँ पे आपकी पुरानी चीजें हो। मैंने एक दफा ये भी बताया था कि जो पुरानी चीजें होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। उधर पुराने स्टोर्स में अक्सर, या वो इलाके जो बंद होते हैं, या हमारे गाँव में अभी तो घरों में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसे कहते थे दाने वाले कमरे। हाँ बिल्कुल ड्रमों में स्टोर किया होता था, ड्रमों में गंदम, चावल, दालें, वो हर चीज के ड्रम पड़े होते थे। वो खाने जो है ना, दाने वाले कमरे जो है ना, उसमें अक्सर ये चीजें होती थी। ओके, या फिर हॉन्टेड नहीं होती थी, बस वो उन मखलूकों ने भी तो रहना है ना। अच्छा, वो कहते राम ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ उन्होंने भी रहना है, तो सर रहना है ना, तरह निकल जाना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो तो हाँ ठीक है। तो सर वो हमारे हम उनके घर आए हैं। देखें, आप किसी के घर जाए, उन्हें कहेंगे जी चलो जी निकलो, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रहना है, वो कहते ठीक है यार चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ, वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, कोई पैक्ट हो जाता है, डील हो जाती है, बस ठीक है ना, उनका प्लेनेट है, उनको रहने दें, आप मामे नाना बनो, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने आपको, अल्लाह ने भेजा है तो चलो, वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं कि अल्लाह ने आपको भेज दिया तो उन्होंने आपको जगह देनी है, जगह दे दी। लेकिन अब उसको उनके साथ छेड़े तो ना, छेड़छाड़ में मैं या जिन्ना नु साड़ देंगे कर देंगे, तो वो कहेंगे कि ऐसी भी साड़ देंगे, चलो फिर आ जाओ फिर। हाँ बिल्कुल सही, क्यों छेड़ते हैं उसको? अपनी बाबागिरी, मुझे तो सर ये बाबागिरी वैसे ही पसंद नहीं, ये बाबागिरी, बल्कि मैं इसको बाबागर्दी कहता हूँ, ये गुंडागर्दी से भी ज्यादा खतरनाक। गुंडागर्दी में आपके पैसे, नकदी, जायदाद के ऊपर कब्जा होता है ना, ये तो आपके दीन ईमान पे कब्जा कर लेते हैं। बाबागर्दी तो ज्यादा खतरनाक, इसलिए मैं तो इससे नहीं, यानी वो सनसनाहट सी फील होती है ना आपको, सेंसेशन सी कोई है, बिल्कुल होती है। ये कुरान पाक में सूरह नहल में भी तो है कि जब कुरान पढ़ो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, शैतान है ना। अब आप समझिए कि इंसान 4 एलिमेंट से बना है, अर्थ, विंड, फायर, वाटर,
चारों डेंस है। जन्नात बने हैं हाई एनर्जी स्टेट से, प्लाज्मा से। प्लाज्मा दीवार से आर पार जा सकता है, वो हाई एनर्जी स्टेट है, वो डेंस नहीं है। तो वो इसी तरह चीज़ें होती हैं, इसका इम्पैक्ट है। यानी ये शैतान हमारे साथ है, रहमानी मखलूक भी हमारे साथ है, तो रहे ना मल्लेदारी की तरह रहे। अच्छा, उनको छेड़ते क्यों? ठीक है सर, नहीं छेड़ते।